तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के हल करेंगे, ठीक है ना? यानी पचमा आपका छठा का जैसा ही है, बना के ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? और यदि न बने तब तो फिर हम बना ही देंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है? ट्राई करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, एक-एक बच्चा अपना क्वेश्चन को देखेगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 7 में दिया गया है निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी माप मीटर में दिया गया है। छायांकित भाग के क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। 7वां के हम क्वेश्चन पहला बनाते हैं, ठीक है ना? चलिए 7वां के क्वेश्चन पहला, पहले हम चित्र बना लेते हैं इस टाइप से, ऐसे, और यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ठीक? और उसके बाद यहाँ से कहाँ चला गया? हाँ, ये बढ़िया गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ध्यान देखिएगा बढ़िया से, ध्यान से, ठीक ना? सुंदर लग रहा है ना फोटो, चित्र? चलिए यहाँ से फिर हम इस टाइप से कोना कोनी ऐसे खींच देंगे और इसको रंग देंगे, ठीक है? ये रंग आ गया आपका, ये छायांकित भाग हो गया। ये भी रंग आ गया, ठीक है? ये भी छायांकित भाग हो गया, ठीक? तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले उसको लिख देते हैं। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 3 मीटर है, ठीक? उसके बाद क्या है? तो ये पूरा 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है? और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है आपका, यहाँ तो आप 90 डिग्री कोण आपका बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक? इधर भी है 90 डिग्री कोण, ठीक है ना? चलिए तो आगे हम देखते हैं किस तरह से कैसे बनेगा से। चलिए बुआ इसको ऐसे रखो। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये जहाँ रंगल है उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए किस तरह से कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ई वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, ई वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों के जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, छोड़ देंगे नहीं, जोड़ देंगे। अब ध्यान से समझिएगा तो आयत के आमने सामने के भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो चलिए यहाँ पर भी बताइए, ये 4 है तो बताओ यहाँ भी क्या होगा? 4 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई दिक्कत? सॉरी 4 मीटर बोल रहे हैं, 4 लिख रहे हैं 3। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बताइए ये आपका 3 मीटर, तो बताओ ये भी कितना होगा? 3 ही होगा। तो चलिए यहाँ भी 3 मीटर लिख देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये पूरा कितना है? 6 है। तो एक मतलब ये भी निकल गया कि 3 मीटर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? ये पूरा मान के चलिए 6 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी 3 होगा, तभी तो दोनों मिला के 6 हो गया ना। अब समझिए आपका काम हो गया कंप्लीट। अब देखिए कैसे। तो चलिए इसको हम आसान, मतलब कि थोड़ा आसान करने के लिए नाम धरते हैं तो ज़्यादा मेरा काम आसान हो जाएगा। ए बी सी है ना, डी, ये डी है, और यहाँ ई कर देते हैं, ठीक? अब देखिए हम कोई त्रिभुज में चलते हैं। चलिए इसको तो काम ही नहीं करना हमको है, तो इसको छोड़ ही देते हैं और चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। चलिए यहाँ चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, ठीक? साथ में क्यों क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। 7वां का देखिए पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो बी सी डी में चलते हैं ना। अब बताइए कि आपका ये त्रिभुज के किसका काम करेगा? ऊंचाई के, ऊंचाई के ना। और ये क्या करेगा? आधार के काम करेगा। चलिए कोई बात नहीं है। त्रिभुज में आप आधार किसी को मान लीजिए, ऊंचाई किसी को मान लीजिए, क्योंकि त्रिभुज पलटते रहता है। क्या यहाँ पर त्रिभुज देखिए ये ऐसे है, तो ये क्या है? ये ऊंचाई कहेगा, ये आधार कहेगा। इसको ऐसे पलट देंगे तो बताओ ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज में आधार, ठीक है, आधार और ऊंचाई बदलता है लेकिन कर्ण कभी
नहीं बदलता है, कैसू रखोगे तो कर्ण तिरछा ही रहेगा, रहेगा ना। तो चलिए देखते हैं, हम चलते हैं त्रिभुज इतना में, तो त्रिभुज यहाँ पर निकाल लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार अगुने ऊंचाई। चलिए ठीक है, अब बताइए 1/2 गुने आधार मेरा कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, बताइए कितना हो जाएगा 6, उसके बाद मीटर स्क्वायर। चलिए ए का तो निकल चुका है, ए के निकल चुका है, अगले आगे वाला का निकालते हैं। अब लिखते हैं कि अब त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, यही ना। तो लिखते हैं कि इसलिए त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार अगुने ऊंचाई। बोलिए सही है यहाँ तक। अब बताइए क्या होगा, तो 1/2 गुने DC 4 और DE कितना 3, 3 है ना, तो कितना बताइए 6 मीटर स्क्वायर। फानने लगता है ना, उछलने लगता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए हम क्या करें, तो सबसे पहले दोनों के जोड़ देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज के जोड़ देते हैं। एक त्रिभुज के नाम शुरू वाला क्या था BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है ना, त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल प्लस कितना त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब बताइए इसका क्षेत्रफल कितना आया 6 और इसका कितना आया 6, तो कितना हो गया 12 मीटर स्क्वायर। सबसे इजी है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। फिर छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर कितना 2 देखते हैं। तो चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। चलिए देखिए, चित्र नहीं बनाने आता है तो आप लोग देखिए बढ़िया से बनाने आ जाएगा, यही है ना। बोलिए कैसा देखने में लग रहा है, आयत के जैसा लग रहा है, वर्ग के जैसा दिखाई पड़ रहा है ये। अब बताइए यहाँ से इस टाइप से कर देते हैं, देखिए तो देखने में सुंदर लग रहा है, जल्दी बोलिए अच्छा लग रहा है ना, गुड़िया जैसा एकदम लग रहा है, देखो तो लग रहा है कि एकदम गुड़िया है। चलिए हलावन आगे देखते हैं। चलिए इसको रंग देना इस तरह से, देखिए अरे बूंदा बूंदा नहीं है तो हम भी बूंदा बूंदा नहीं करते हैं, और क्या। चलिए अब देखो तो सुंदर लग रहा है ना, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, यही है ना। ए अब बताइए ये मेरा कितना है 5 है, ठीक है, कितना है 5 है, यहां से लेकर यहां तक 13 है, और क्या है देख लेते हैं। सही बोल दी मैया, ये वर्ग ही है, क्या है वर्ग है, क्या कि सब भुजा इसका क्या है जल्दी बोलिए, 13 है ना, नीचे भी तो 13 है। अरे मैया ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 5 है, समझ में आया, और यहां से लेकर यहाँ तक कितना है 6 मीटर है, देखो तो। अब ये मत समझिएगा आप कि 5 है तो यहां से लेकर यहाँ तक 5 है, ये वाला 5 है, समझ रहे हो ना। चलिए अब काम हो गया, रखिए बुआ। चलिए देखिए ध्यान से, तो इतना मीटर तो यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। चलिए
देखने में आयत के जैसा है, लेकिन इसको समझिए, ये तो भुजा से ही काम होता है ना। और इसको तनी सुंदर बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, वर्ग के जैसा होना चाहिए ना। तो चलिए अब बढ़िया हो गया। चलिए ये कितना है, तो 13 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसका नाम धर दीजिए A B C और D, ठीक है। और यहाँ पर नाम धरते हैं E F G H, बस ना। लेकिन निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए कितना आराम से बन जाएगा ये, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लंब डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लंब हम क्यों डाले, क्योंकि नीचे वाला जो चित्र के हम बनाने के फिर में जानते हो क्या है, समलंब चतुर्भुज। तो बताइए इसकी दो भुजा देखिए तो समांतर हो जा रहा है, समांतर। और ऐसे डालेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, नहीं ये ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब ये पहले बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 6 है। तो बताओ इधर भी 6 होगा ना। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो एक मतलब इन्हें बच गया क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, 7 बढ़िया से। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या होना चाहिए, 13 दिले है ना बगल में। यहाँ 6 है तो ई क्या होना चाहिए, 7, क्योंकि 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 आएगा ना। तो चलिए यहाँ भी थोड़ा खाली कर देते हैं और 7 लिख देते हैं। चलिए अब देखने में बताओ कैसा लग रहा है। अब देखने में अच्छा लग रहा है तो सब फटाफट बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से कैसे बनता है, ठीक ना। तो लिखते हैं कि आयत, शांत रहिएगा, आयत नाम धरिए EFGH, EFGH में, ठीक। तो बताइए इसमें जो है आपका लंबाई कौन काम करेगा, लंबाई कौन काम करेगा, 6। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि आयत आयत की लंबाई लिख देते हैं, डायरेक्ट लंबाई 6 मीटर, तथा बता दीजिए चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 5 मीटर, यही ना। इसलिए क्षेत्रफल आयत के तो लंबाई अगुना में चौड़ाई। चलिए मेरा आयत की लंबाई कितना दिया गया है, चौड़ाई 6 और चौड़ाई कितना है 5, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। चलिए मेरा एक आ चुका है। अब आते हैं हम किसमें, समलंब चतुर्भुज में। किसमें, समलंब चतुर्भुज में। तो चलिए समलंब चतुर्भुज के नाम धर देते हैं ABFE। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज ABFE में, ठीक। बताइए इसमें समांतर भुजा कौन है बउआ, जल्दी बता दो। समांतर भुजा, तो समांतर भुजा आपका एकड़ा में कौन कौन है, तो एगो 13 है और एगो 5 है। तो लिखते हैं 13 मीटर तथा 5 मीटर, कोई दिक्कत इसमें। तथा बता दीजिए ऊंचाई कितना है, हम ABCD के अक्षर में नहीं लिखते हैं, एकदम फाइन लिख देते हैं। ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो देखो अब कैसे धड़ाक दौर बन जाएगा। इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिखते हैं 1/2 गुने समांतर, समझ रहे हो ना, समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 गुने समांतर भुजा कौन कौन है से बताइए, एक 5 और एक 13। तो 5 प्लस 13 ना, अगुना में ऊंचाई कितना है, 7 है, बोलिए। चलिए अंदर में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 18 गुने दूनावा 18।
9 गुने 7, 9 सते 63, 63 में अथी कितना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत लिखते हैं, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस क्या, तो समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, नाम इसका क्या है तो देख लेते हैं, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। अब दोनों का जोड़ दीजिए तो एगो कितना आया था, एक कितना आया था जल्दी बोलिए। एगो आया था 30, 1 मिनट, एगो आया था 30 प्लस 63, अब बताइए कितना, तो 93 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए बोलिए समझ में आया। अब एक बचा हुआ है तो क्या आप लोग बना सकते हैं, बोलिए जल्दी। इस सब बच्चा का समझ में आया, बोलिए। कोई की दिक्कत।